दोस्तों, आपके बॉस ने आपको एक टास्क दिया है। अब आप बोलोगे कैसा टास्क? यहां पे देखिए, टैली प्राइम में आपको ये जो लेजर्स दिख रहे हैं, इनमें से आपको सन्डे डेटर्स की डिटेल को एक्सेल शीट में प्रेजेंट करना है। अब आप फटाफट एक्सेल को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जब भी कोई न्यू लेजर आप टैली प्राइम में बनाएंगे तो वो लेजर भी इस सीट में अपने आप अपडेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसे मुमकिन है? तो बस इसी ट्रिक को सीखने के लिए आपको दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के स्टैटिस्टिक में आ जाना। तो स्टैटिस्टिक में जाने के लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पे जाने के बाद आप चले जाएंगे स्टैटिस्टिक में। अब स्टैटिस्टिक के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको हमारे कंपनी में जितने भी ग्रुप्स है, लेजर है, स्टॉक आइटम, इनका डेटा आपको यहाँ पे दिखता होगा। अब जिसमें अगर आप देख पाएंगे तो लेजर में हमने लगभग 399 लेजर बना के रखे हुए। तो चलिए हम लेजर पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे लेजर्स है जो अलग अलग ग्रुप्स में है। अब आपकी मैनेजमेंट क्या चाहती है कि उनके जितने भी डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, इनका सबका डेटा इनको एक्सेल में चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो जब भी मैनेजमेंट उनसे कुछ ऐसा डेटा मांगती है जहाँ पे उनको पार्टीज़ की कुछ डिटेल चाहिए, तो सिंपली वो लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके उनकी मैनेजमेंट को दे देते हैं। लेकिन आज हम सीधा टैली को एक्सेल से कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप टैली में कोई लेजर्स बना देंगे तो वो लेजर आपकी एक्सेल शीट में अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को स्टार्ट कर लेना है। तो एक्सेल को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सेल स्टार्ट हो जाने के बाद आपको एक न्यू ब्लैंक शीट ले लेनी है, जहाँ पे एक्सेल का कोई भी डेटा आपके एक्सेल में नहीं होना चाहिए, मतलब न्यू फ्रेश शीट आपको यहाँ पे ले लेनी है। इसके बाद में आपको डेटा वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको गेट डेटा वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो गेट डेटा पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको चले जाना है फ्रॉम अदर सोर्स, और अदर सोर्स में आ जाने के बाद आपको आ जाना है फ्रॉम ODBC। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो ODBC कनेक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाने के बाद आपको डेटा सोर्स नेम मतलब DSN ये ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सिंपली ड्रिल डाउन वाले एरो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको टैली ODBC इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक करिए, और आपके सामने आपका जो टैली का ODBC सर्वर है वो टैली से कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होने के बाद जो भी कंपनी आपने टैली में ओपन रखी हुई है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी का डेटा आप एक्सेल में लेना चाहते हैं, सबसे पहले उस डेटा को या उस कंपनी को आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमने लर्न मोर प्रो नाम की कंपनी ऑलरेडी लॉगिन कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लर्न मोर को जो है लॉगिन रखा हुआ है। अगर आप लॉगिन नहीं रखेंगे तो ये डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमने ये कंपनी को लॉगिन कर लिया है। अब हम वापस से एक्सेल में देखते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है यूज़र्स में, और जैसे आप यूज़र पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टैली में जितने भी ऑप्शंस है, मतलब क्लासिफिकेशंस है, ग्रुप्स है, ये सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आपकी मैनेजमेंट जो चाहती है वो लेजर का डेटा चाहती है, मतलब पार्टीज़ का डेटा चाहती है। तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च बटन पे लिख देंगे लेजर। तो मैं यहाँ पे लेजर लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेजर लिख देता हूँ, लेजर से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। तो हम सिंपली प्लेन लेजर लेना चाहते हैं, तो हम लेजर वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और आपके सामने लेजर से रिलेटेड एक डेटा रेडी हो जाएगा। इसके बाद में हमें सिंपली ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर ये नया ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमारे सामने बहुत सारे लेजर के अंदर के फील्ड्स यहाँ पे खुल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ सिलेक्टेड फील्ड चाहिए। तो सिलेक्टेड फील्ड्स के लिए आपको सिंपली चूज़ कॉलम इस ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको कॉलम्स को चूज़ कर लेना है। अब जैसे ही आप चूज़ कॉलम पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने लेजर से रिलेटेड जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे।
जिसमें से आपको सबसे पहले सिलेक्ट ऑल वाले इस टिक को हटा देना है, जिससे हमारे जो सिलेक्टेड कॉलम्स है ये हट जाएंगे। अब आपके मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए, तो सबसे पहले उनको चाहिए पार्टी का नेम, तो हम नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में उन्हें चाहिए कि पार्टी का जो एड्रेस है वो भी उन्हें पता चले, तो हम एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे और एड्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो भी फील्ड मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है बस उसी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद में हम ईमेल आईडी यहाँ पे ले लेते हैं। सो हमने ईमेल आईडी वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद में हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं। तो पार्टी जीएसटी नंबर इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने जो भी रिक्वायरमेंट फील्ड थी वो सारी आ चुकी है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने उतना ही डेटा अवेलेबल है जितना हमने सिलेक्ट किया था। अब हमें क्या करना है, अब अगर आप रिपोर्ट को ठीक से देख पाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टीज़ का तो एड्रेस ही नहीं है और बहुत सारे डेटा में तो ईमेल आईडी ही नहीं है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये ईमेल आईडी वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप क्या करिए, ये कौन से ग्रुप्स में आते हैं, जैसे डेटर कितने हैं और क्रेडिटर कितने हैं, ऐसा वाला डेटा बना के दीजिए। तो आपको सिंपली वापस से चूज़ कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट की थी, जैसे ईमेल आईडी नहीं चाहिए तो ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को आपको अनटिक करना है। और अगर आपको ग्रुप चाहिए तो आपको यहाँ पे पेरेंट लिख देना है। हम लिखेंगे पेरेंट, कि कौन सा ग्रुप किस में आ रहा है ये हमें पेरेंट ग्रुप से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे पेरेंट लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमारे सामने से हमारा ईमेल आईडी वाला ऑप्शन चला गया और वहाँ पे पेरेंट का एक ऑप्शन आ गया। अब आप इन कॉलम्स को मूव भी कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स या लेजर के बाद उनके ग्रुपिंग हमें चाहिए तो लेजर के बाद आपको ग्रुपिंग दिखाई देंगे, इसके बाद में आपको एड्रेस दिखाई देंगे और इसके बाद में आपको जो है पार्टी के जीएसटी नंबर दिखाई देंगे। लेकिन अब मैनेजमेंट ने तो बोला है सिंपली हमें डेटर और क्रेडिटर इतना ही डेटा चाहिए, लेकिन लेजर तो हमने सारे निकाल लिए। अब आपको पेरेंट में आके यहाँ पे जो आपको डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑल ऑप्शन इसको हटा देना है और सिंपली आपको सेलेक्ट करना है जैसे सन्ड्री, डेटर या क्रेडिटर, जो भी आप चाहते हैं। तो मैं सन्ड्री डेटर चाहता हूँ तो डेटर पे मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। अब आप देख पाएंगे कि मेरे सामने जो है सिंपली सन्ड्री डेटर का ही डेटा दिख रहा है। अब आपका पूरा सॉर्टिंग हो जाने के बाद, मतलब जो भी डेटा आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सारा आपको मिल जाने के बाद आपको सिंपली क्लोज एंड लोड इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लोज एंड लोड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका टैली का जो भी रिक्वायर्ड डेटा था वो प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सर ये हमारी पार्टी है, ये हमारा ग्रुप्स है, मतलब सन्ड्री डेटर ग्रुप है, ये उसका एड्रेस है और ये उसका जीएसटी नंबर है। इसमें आप बहुत सारी और चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे उस पार्टी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अगर आपने ईमेल आईडी वगैरह डिटेल्स भर के रखी हो तो वो चाहिए, अगर आपके वहाँ का जैसे बैंक का डिटेल चाहिए तो वो सारी चीज़ें, जितनी भी डिटेल्स आप लेजर में लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी आप रिक्वायरमेंट रखते वो सारी यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। इसके बाद में सिंपली आपको इस ऑप्शन को क्लोज कर देना है और आपके सामने आपकी जो रिपोर्ट है वो रेडी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम टैली में एक नया लेजर बनाते हैं और लेजर बनाने के बाद देखते हैं कि क्या वो लेजर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता है क्या। तो इसके लिए हम टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद हम सिंपली अब एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक लेजर बना लेंगे, जो लेजर रहेगा मेरा माही, और यहाँ पे एंटर्ड करते हुए इसको ग्रुप दे देंगे हम सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो रिपोर्ट बनाया वो सन्ड्री डेटर से रिलेटेड बनाया। तो मैं सिंपली यहाँ पे सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल लेकर इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि क्या मेरे उस शीट में ये लेजर अपडेट हुआ है। तो इसके लिए आपको वापस से उस शीट पे आना होगा और शीट पे आने के बाद आपको सिंपली क्वेरी वाले इस ऑप्शन में आ जाना होगा। क्वेरी वाले इस ऑप्शन में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई देगा और जैसे आप रिफ्रेश कर देंगे आपके सामने जो वो हमने माही नाम का लेजर बनाया था वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, हम टैली से उस लेजर को डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या वो लेजर यहाँ से डिलीट होता है। तो वापस से हम टैली वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। टैली में आने के बाद हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में अल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे लेजर में चले जाएंगे और यहाँ पे माही इस लेजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें सिंपली अल्ट डी बटन को प्रेस करके इसको डिलीट कर देना है। अब टैली से तो लेजर डिलीट हो गया, अब देखते हैं शीट से कैसे डिलीट होगा। तो
तो वापस से हम शीट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्वेरी में रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे आना है और सिंपली रिफ्रेश कर देना है। ध्यान दीजिए आपके सामने से माही नाम का लेजर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल पे अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।